हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2, जिसमें बताया गया है। पहला सवाल है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में जब हमें कोई चीज़ सिद्ध करके दिखानी होती है, दर्शाना होता है, तो हम उसका विपरीत मान के चलते हैं। इसे विरोधाभासी नियम कहते हैं, यानी उसका विपरीत मान के चलेंगे और बाद में उसकी कमियां बता देंगे और फिर लास्ट में कहेंगे कि हमने गलत मान लिया, यहाँ पे विरोधाभास है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार अगर हमें कहा जाए कि कोई शेर है उसको सिद्ध कीजिए, या कोई हाथी है उसको सिद्ध कीजिए कि वो हाथी है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई चलो मान लेते हैं ये हाथी नहीं शेर है। उसके बाद क्या करेंगे कि बारी बारी से उसके जो शरीर है उसको हाथ से टच करके बताएंगे कि देखो ये सूंड है, ये पाँव है, ये पूंछ है, और लास्ट में कहेंगे कि सूंड तो केवल हाथी को हो सकती है। तो इसलिए जो हमने शुरू में माना था कि ये शेर है वो गलत है, इसलिए ये एक हाथी है। तो इसी प्रकार हम विरोध मान के चलेंगे, उसका उल्टा मान के चलेंगे। पहला सवाल देखिए, जिसमें हमें बताया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा उत्तर चालू होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यदि √5 एक परिमेय संख्या है, हमें पता है परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में होती है, तो हम लिखेंगे कि √5 अतः है √5 बराबर है p/q। यहाँ p और q क्या है, यहाँ पे दो पूर्णांक है, जहाँ q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो p/q की फॉर्म में बचेगा ही नहीं और वो परिमेय संख्या बनेगी नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ p और q क्या है, दो पूर्णांक हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं होगा, यानी कोई इसके अलावा, एक के अलावा कोई भी p और q को क्या नहीं करेगा, विभाजित नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर √5 बराबर है a/b। इन्हें पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर, तो पुनः व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, a बराबर है √5, b आ जाएगा। अब कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा और ये हो जाएगा 5b²। तो अब हम यहाँ कह देंगे कि जो a² है, a² 5 से विभाजित है, अतः है देयरफॉर AB 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो A है उसको 5c मान लेंगे। माना A बराबर है 5c, c कोई पूर्णांक है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो A और B दो सहभाज्य संख्या है, यानी सहभाज्य होने का मतलब है एक के अलावा और कोई इनका विभाजक नहीं है। तो यहाँ पे देख, एक तो 5 आ गया, अब a बराबर 5c मानने पर यहाँ रखेंगे 5c का स्क्वायर बराबर है 5b²। तो ये हो गया 25c² बराबर है 5b²। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि कितना हो गया, 5c² बराबर है b²। यहाँ कह देंगे b² 5 से विभाजित है। तो
बी भी 5 से विभाजित होगा। तो ए और बी का एक अन्य विभाजक 5 है। और हमने ऊपर क्या कहा था कि P और जो Q हमने मानने हैं वो एक के अलावा उसका कोई भी उभयनिष्ठ विभाजक या गुणज नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 5 है ना, वो एक का विभाजक भी है, 5 का भी है। तो इसलिए यहाँ क्या विरोधाभास हुआ, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो कि हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमने ऊपर गलत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए ये सारी की सारी गलती आई है। तो अंत में हम कह देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम देखेंगे 2 का प्रश्न। ये सभी के सभी जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है ना, वो सारे के सारे एक से प्रश्न है। सभी में यही मान के चलना है विपरीत, और बाद में अंत में कह देंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमने दर्शाना है कि 3 प्लस में 2√5 है, एक अपरिमेय संख्या है। यो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, मानना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानने के बाद अब हम देखो √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं, हमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना आ चुका है। तो अब हम पूरा वापस वो ये जो पिछले करवाया था ना, ये पूरा का पूरा वापस नहीं दोहराएंगे। हम सीधा क्या करेंगे कि हम ऐसी 2 सहभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं जो किसकी फॉर्म में हो, a/b की फॉर्म में। तो हम कह देंगे 3 प्लस 2√5 बराबर है a/b हो। तो अब हम देयरफॉर जो 3 प्लस 2√5 है उसको a/b की फॉर्म में धरेंगे और लिखेंगे पुनः व्यवस्थित करने पर। क्या करने पर? पुनः व्यवस्थित करने पर। तो पुनः व्यवस्थित करेंगे तो 3 ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस a भी हो जाएगा, प्लस वाला उस साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√5 ये होगा इतना 2√5। इसके बाद देखिए जो हमारा 3 माइनस ab है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी 2√5 जो हमारा 2√5 है वह भी एक परिमेय संख्या है। और हमें पता है कि जो √5 है वो तो अपरिमेय है। तो ये हमने पहले में सिद्ध की थी कि अपरिमेय है, तो यहाँ पे परिमेय कैसे हो जाएगी? तो हम कहेंगे यहाँ इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण पैदा हुआ है। देयरफॉर इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि कोई भी प्रश्न इसमें सिद्ध करना हो इस प्रश्नावली में,
उसके स्थान पर हमें जो मान ले 1/√2 सिद्ध करना है, तो यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2 पुनर्वस्थित करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, और इस प्रकार अंत में कह देंगे। सभी का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का रहेगा। इसके स्थान पर ये बी वाला सोल्व करना होगा, तो यहाँ पे 7√5 लिखेंगे, 7√5 लिखेंगे हर जगह, और इसको सिद्ध कर देंगे। इसी प्रकार ये 6 + √2 वाला सिद्ध करना है, जो कि काफ़ी आसान है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।